यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हम अपनी आराधना को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपका हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा और फिर से पिता परमेश्वर आपकी आराधना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके निकट आ सके हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। तो प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज जितने आराधना में शामिल होते हैं हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, आपकी संगति करना, भेंट का लिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। और आपके वचन को हम सुनकर समझकर उसके अनुसार अपने आचरण को करने वाले हो सके पिता। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी और आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रकृति सोनवानी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हर्षित सुनवानी है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 18 पद से लेकर अंतिम 39 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुख उस आने वाली महिमा की तुलना में जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि की व्यग्र उत्कंठा बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि निसारता के अधीन कर दी गई, परंतु अपनी इच्छा से नहीं, वरन उसकी जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी क्षय की दासता से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमामय स्वतंत्रता को प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर मानव प्रसव पीड़ा से अभी तक कराहती और तड़पती है। और न केवल यह, परंतु स्वयं हम भी, जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, अपने आप में कराहते हैं और अपने लेपालक पुत्र होने और देह के छुटकारे की बड़ी उत्कटता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ है, परंतु आशा जो दिखाई देती है आशा नहीं, क्योंकि जो किसी वस्तु को देखता है वह उसकी आशा क्यों करेगा। यदि हम उसकी आशा करते हैं जिसे नहीं देखते, तो धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय हैं हमारे लिए विनती करता है। और हृदयों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छानुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि
वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है वह जो धर्मी ठहराता है। वह कौन है जो दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु ही है वह जो मरा, हाँ वरन वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या सताव या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न शक्तियाँ। आइए हम अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई भी सृजी हुई अन्य वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले। प्रभु में आए मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्ष पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। जब मुझको विश्वासी मंदिर के गुरुमंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, अद्भुत रीति से मैंने प्रभु को जाना पाया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बच गया हूँ उसी प्रकार अब मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं बीमा अभी करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे पास्टोरल प्रार्थना की जिम्मेदारी दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संचालक मंडल को जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। आइए हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस क्षण तक
आपने हमें संभाला है, बचाया है, हम जीवितों के मध्य में हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपको हृदय की गहराई से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। आज की आराधना में आप हमारे अल्फा और ओमेगा होने पाए, हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, भेंट संदेश सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए। यद्यपि इस वक्त संडे स्कूल का संचालन नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रभु हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे पढ़ाई लिखाई में, वचन में आगे बढ़े, हर प्रकार की बुरी संगति से बचे रहे। हमारे बच्चों के लिए पिता संडे स्कूल की व्यवस्था हो सके, टीचर संडे स्कूल के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम अपने कलीसिया के जवान बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे कलीसिया के जवान बच्चे अब जवानी की अभिलाषाओं से बचे रहे, आपके भय में बने रहे, अपनी पढ़ाई लिखाई करियर में, नौकरी चाकरी में सफलता हासिल कर सके, अपने तन मन धन से केवल और केवल आपको महिमा देने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी महिला सभा के लिए, हमारी कलीसिया के माताएं बहनें आत्मिकता में और भी अधिक लीन हो सके, घर परिवार एवं कलीसिया के संचालन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए, बहुतों के बचाने और छुड़ाने वाले बन सके। प्रार्थना पिता हमारे प्राचीन सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी कलीसिया के बड़े बुजुर्गों के लिए, चर्च काउंसिल के लिए, कलीसिया के समस्त पदाधिकारियों को, आचार्यों को, सहायक आचार्यों को, सहायक सहआचार्यों को, संचालक मंडल को, प्राचीन सभा को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके डर भय में कलीसिया का कुशल संचालन कर सके। प्रार्थना प्रभु जी अपने विश्वासी मंदिर मिशन अस्पताल के लिए जल्द से जल्द पिता हमारी कलीसिया हमें मिल सके, फिर भी इसमें हमारी नहीं आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। प्रार्थना पिता परमेश्वर देश के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को, न्यायाधीशों को, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। वो आपके डर भय में अपने पद का सही उपयोग कर सके, देश प्रदेश का कुशल संचालन कर सके, ईमानदारी पूर्वक पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को दे सके, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के साथ भेदभाव ना हो, लोकतंत्र की रक्षा हो पिता, संविधान की रक्षा होने पाए, संवैधानिक अधिकारों का पिता हमारे देश में हनन ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता महोदय के लिए पिता, अपने दास को, अपनी दासी को पिता अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु जी, बोलने वाले वे नहीं वरन आपकी आत्मा उनमें होकर बोले, और हम में से हर एक जितने लोग पिता आज के आराधना में शामिल हुए हैं, कोई भी यहाँ से खाली हाथ लौट कर ना जा सके। आपका वचन हर एक को स्पर्श करे और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करके छेदने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। जिन बातों को नहीं भी कह पाए उन्हें भी आपके सर्वसमर्थी हाथ में सौंपते हुए सारे आदर गौरव महिमा केवल और केवल आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर, आमीन। आइए हम विशेष संदेश सुनने के लिए अपने अपने मनों को तैयार करें, और आज का संदेश लेकर आ रही हैं सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आप सबको जय मसीह की। आज जो संदेश का मेरा विषय है वो है, गर विवेक है शुद्ध, जीत जाएंगे हर युद्ध शैतान के विरुद्ध। तो विवेक जो होता है वो है गणना, कैलकुलेशन, समझ, चेतना, भेद करना या जज करना, इसको बोलते हैं विवेक। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विवेक काम में लाते हैं। घर बना रहे हैं तो किस डिज़ाइन का बनना है, कौन सी पढ़ाई हमको करना है, कौन सी नौकरी हमको करना है, कहीं हम जा रहे हैं तो कौन सा रास्ता हमें लेना है, हर चीज़ में हम विवेक का उपयोग करते हैं। और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना न केवल वाणी से परंतु विवेक से भी की, क्योंकि हर दिन जो परमेश्वर ने बनाया उसे देखा, अर्थात उसको चेक किया कि वो अच्छा है। फिर परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका। उस श्वास में न केवल प्राण था पर बुद्धि और विवेक भी था।
उदाहरण के लिए आदम ने हर प्राणी का नाम रखा और सोचिए कोई भी नाम रिपीट नहीं हुआ, अर्थात दोहराया नहीं गया। अगर हमें कहा जाए कि 100 लोगों के नाम रखो तो कोई ना कोई नाम हम दोहरा देंगे, पर इससे हम आदम की बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं उत्पत्ति 2:20 के अनुसार कि कैसी उसकी बुद्धि और उसका विवेक रहा होगा। परंतु जब इब्लिस ने, शैतान ने हवा को वर्जित फल खाने के लिए उस्काया तो उसका विवेक ही खत्म हो गया। उसने स्वविवेक से नहीं परंतु आदम ने पर विवेक से काम लिया, हवा के विवेक से। आदन की वाटिका के असंख्य फलों को छोड़कर उसका ध्यान उस एक फल पर लग गया जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे निश्चय मर जाओगे। फिर हवा के कहने पर आदम ने भी फल खा लिया और दोनों का जो कैलकुलेशन था, विवेक था, वो मर गया। कैलकुलेशन करने की शक्ति खत्म हो गई और इसके बाद क्या हुआ कि उनका बेटा कैन अपने भाई हाबिल को का हत्यारा बन गया। और नूह के समय तो ऐसा हुआ कि पूरी पृथ्वी अविवेकी पशुओं के समान हो गई। दूसरा पत्रस 2:12 में लिखा हुआ है। परमेश्वर को पूरी पृथ्वी को पानी से नाश करना पड़ गया। परंतु उत्पत्ति 6:9 में लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार वो और उसका परिवार बचाया गया। सदोम अमोरा के लोगों के दुष्ट विवेक के कारण पूरा सदोम अमोरा आग से नाश कर दिया प्रभु ने। प्रियो, शैतान हमारे विवेक पर ही वार करता है। नीतिवचन 11:22 में लिखा है, जिसमें विवेक नहीं वो सूअर की नाई है। लाजर घावों से भरा हुआ, लूका 16 में हम पढ़ते हैं, धनवान की डेवड़ी पर बैठा रहता था और वो चूर-चार ही खाना चाहता था जो धनवान कचरे के डब्बे में शायद डाल देता। परंतु धनवान का विवेक इतना स्वार्थी हो गया कि उसको लाजर दिखाई ही नहीं देता था। कुछ लोगों का विवेक अधोलोक में खुलता है और धनवान अधोलोक में जाने के बाद उसको अपने 5 भाइयों को बचाने का विवेक आ गया। राजा हेरोदेस को हम देखें, जब ज्योतिषियों ने बताया कि एक राजा का जन्म हुआ है तो उसने 2 वर्ष या और उससे छोटे सब बालकों को मरवा डाला। उसने अपने विवेक में ये गणना की, ये कैलकुलेट किया कि अब तो यीशु भी मर गए होंगे। ये है नकारात्मक या विध्वंसक विवेक। तो धनवान के बारे में हमने देखा कि कैसे स्वार्थी विवेक था, सदोम अमोरा के लोगों का दुष्ट विवेक था, राजा हेरोदेस के पास विध्वंसक विवेक था, यहूदा इस्करियोती, मरियम मगदलनी जब यीशु के चरणों पर इत्र उंडेल रही थी, तुरंत उसने उस इत्र की कीमत को कैलकुलेट कर लिया कि ये 300 दिनार का इत्र है और अपने गुरु की कीमत भी उसने 30 चांदी के सिक्के लगा लिए। ये है मौद्रिक विवेक, मनी माइंडेड। परंतु इसके विपरीत कुछ लोगों को हम देखते हैं जिनके पास शुद्ध विवेक था। अय्यूब का सब कुछ चला गया और तब अपना विवेक उसने लगाया, कैलकुलेशन किया और उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। 0 था, 0 हो गया हूँ, तो फिर कहाँ का नुकसान।
प्रियो, अभी बीते सप्ताह में शुक्रवार को दिनांक 17 जुलाई को बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत से घरों में पानी घुस गया, बहुत नुकसान हुआ और लोग अपने नुकसान की कीमत लगाने लगे कि हमारा कितना कितना नुकसान हो गया। पर ये क्यों नहीं हमने सोचा कि हमारा प्राण तो बच गया, और अगर हमारा प्राण बच गया तो हमारा नुकसान तो वैसे ही भर जाएगा एक दिन। जक्कई का विवेक देखिए कि जब यीशु उसके घर में आए तो उसने ये घोषणा कर दिया कि आधी संपत्ति कंगालों को मैं दे देता हूँ, और अगर किसी का एक लिया तो 4 फेर देता हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा। जो लेने वाला था उसने देने वाले का विवेक प्राप्त कर लिया। सारपत की विधवा, उसके पास आखिरी रोटी बची थी, और जब एलिया ने कहा कि मुझे रोटी खिला, उसने कहा हमारे पास तो आखिरी रोटी बची है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। परंतु उसने ये विवेक लगाया, मरना तो हमें है ही, पर क्यों ना किसी को खिला कर मरे। और उसके बाद हम उसकी आशीषों को देखते हैं। मरियम मगदलनी, उसने यीशु के चरणों की कीमत उस इत्र से अधिक समझ लिया और इसलिए उसको पहला दर्शन प्राप्त हो गया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानने को अपने एकलौते बेटे से कीमती समझा। मत्ती 13:44 में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को खेत में छिपा हुआ धन मिला, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। प्रियो, ये होता है विवेक। जब हमारे संचारक जी ने नौकरी छोड़ा तो उन्होंने भी विवेक का उपयोग किया और उनको सांसारिक नुकसान आत्मिक फायदे से कम नज़र आया। हमारे विश्वासी मंदिर में भी ताला लगा दिया गया, हम दुखी होते हैं, परंतु अगर हम अपना विवेक का इस्तेमाल करें तो हमें 26 सालों तक वहाँ आराधना करने का अवसर मिला और ये पूरी कलीसिया उन्हीं 26 सालों में तैयार हो गई। तो प्रियो, ये है जब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो शैतान जो है वो हमसे युद्ध जीत नहीं सकता है। और इन दिनों सताव के समय में विवेक से समझें तो सताव नहीं डराएगा, बल्कि प्रेम की 4थी सीढ़ी चढ़ाएगा। तो विवेक से समझें तो सताव नहीं डराएगा, बल्कि प्रेम की 4थी सीढ़ी यही चढ़ाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं इसको समाप्त करना चाहूँगी। दो भाई थे और उनके पास वो दोनों किसान थे। उनके पास सब कुछ था। एक भाई के पास बैल था, दूसरे भाई के पास हल था। इस तरह से खेती के जो औजार थे वो एक भाई के पास कुछ था, दूसरे भाई के पास कुछ था, और दोनों बहुत मिलजुल कर रहते थे और उनकी फसल बहुत हुआ करती थी और सब उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि छोटी सी बात के लिए दोनों भाई में झगड़ा हो गया और ऐसा हुआ कि अब ये उसका सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना दूसरा भाई अपने भाई का सामान उपयोग कर सकता है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनकी फसल भी कम हो गई और दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत नहीं किया करते थे और एक दूसरे को देखकर बहुत नफ़रत करते थे। तो एक बार बड़े भाई ने एक मज़दूर को बुलाया और कहा, ऐसा करना, वो दोनों भाइयों के घर के बीच में से एक छोटी सी नहर बहती थी। तो उसने बड़े भाई ने कहा, ऐसा करो कि तुम एक दीवार बना दो, दोनों घरों के बीच में एक बहुत ऊंची दीवार बना देना, ताकि हम उनको ना देख पाएँ और ना वो हमें देख पाएँ और ना वो नफ़रत करे ना हम नफ़रत करें।
बोले कि बड़े भाई ने कहा कि मैं दूर जा रहा हूँ और मैं शाम को आऊँगा, तब तक वो दीवार बन जानी चाहिए। ये जो मज़दूर था उसने अपना विवेक का उपयोग किया और उसने एक पुल का निर्माण कर दिया। नहर के ऊपर दोनों घरों के बीच में उसने एक पुल बना दिया। और जब छोटे भाई ने देखा कि अरे मेरा बड़ा भाई एक पुल बनवा रहा है, मतलब मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझसे सुलह करना चाहता है। और जब बड़ा भाई लौट कर आया शाम को, तो छोटा भाई जो था वो मिठाई लेकर बड़े भाई से मिलने आ रहा था। और बड़ा भाई जो था, जब उसने देखा कि मेरा छोटा भाई मिठाई लेकर मिलने आया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उससे प्रेम किया और इस तरह से दोनों परिवारों का मेल मिलाप हो गया। केवल उस मज़दूर के विवेक के कारण उसने दीवार की जगह पुल बना दिया। प्रियो, हम भी एक दूसरे के जीवन में दीवार खड़ी ना करें, परंतु अगर दो लोगों में अनबन है तो हम उनके लिए पुल बना दें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें और निश्चित रूप से शैतान हमसे हार जाएगा। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होने से पहले आइए हम सब थोड़ी देर मनन करेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रियो, इस वचन को हमने बचपन से ही सुना और हम जब से विश्वास में आए हैं तब से हम इस वचन को सुनते चले आ रहे हैं, परंतु आज यह वचन इतना हमारे लिए सामान्य हो गया है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसी ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है। और प्रियो, जब हम इस बात की गहराई को ही नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दिया और उससे बलिदान किया ताकि हम उस पाप से जो हमारे ऊपर था छुटकारा प्राप्त कर सकें, और हम इस बात को ना जानते हुए प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तो अपने आप पर दोष लाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातों को बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे करते हैं। और वैसे ही आजकल मैं देखती हूँ कि प्रभु भोज भी बहुत ही सामान्य हो गई है, जबकि हम हर बार बताते हैं कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने और विचारने का विषय है। और इस पर जब तक हम विचार ना करें, जब तक हम मनन ना करें कि कैसे अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया है, तब तक हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। और इसी कारण से ये बात हमारे लिए बहुत सामान्य सी हो जाती है। रीति विधि पूरी करने के लिए हम प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें इस बात को समझना है कि रीति विधि के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमें इस प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना है। और परमेश्वर के कार्य को करने और कराने के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जब तक हम ना समझें, हमारे लिए प्रभु भोज का लेना मायने नहीं रखेगा। जब हम उस गहराई को अपने जीवन में समझते हैं तो विश्वास करते हैं कि वो मैं ही पापी था जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। तो प्रभु पर हम विश्वास करने पाते हैं, उसके बलिदान पर हम विश्वास करने पाते हैं। और जैसा लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियो, हम जब तक इस बात में गहराई से नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि प्रभु भोज का हमारे लिए क्या महत्व है। तो प्रियो, ये बात हमारे लिए अनुचित रीति से ग्रहण करने योग्य वाली बात ना हो, परंतु प्रभु को और प्रभु भोज को हम बहुत ही उचित रीति से, यानी एक मन एक चित्त होकर, और बपतिस्मा विधि से जब हमने अपना समर्पण प्रभु के हाथों में किया है, तो सदैव हम एक मन एक चित्त होकर इस प्रभु भोज को ग्रहण करें और आशीषों के सोते बने। प्रियो, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु मैं इतना ही कहूँगी कि आज हम इसे रीति विधि की तरह नहीं, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचानने की रीति पर इसे ग्रहण करें और आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें।
प्रियो, इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होते हैं। और जिस तरह से यह बात मुझ तक पहुंची, पौलुस कहता है कि जिस प्रकार यह बात मुझ तक पहुंची वैसे ही मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और यह कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके अपने शिष्यों को दिया और कहा कि यह नई वाचा में मेरा वो लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। और प्रभु जी, अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं प्रभु। हम इसकी गंभीरता को समझने पाएँ और प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होने पाएँ। प्रभु जी, आपके प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, कोई भी अशुद्धि इस प्रभु भोज में पाई जाती है प्रतीकात्मक रूप से जो हमारे सामने रखा गया है प्रभु जी, तो आपकी बड़ी दया से वो दूर होने पाए और प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने पाएँ। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु भोज ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के पश्चात अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है और ये सुंदर अवसर दिया है प्रभु कि इस प्रभु भोज की संगति में शामिल होने के माध्यम से प्रभु आपके प्रेम को अपने जीवन में पहचानने पाते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं पिता कि जिस तरह से हमने इसे ग्रहण किया है, जिस विश्वास के साथ, उस विश्वास के माध्यम से प्रभु जी हम आपके पुत्र पुत्रियां ठहर सकें और प्रभु जी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। जब तक आप दोबारा नहीं आते हैं तब तक प्रभु आपके इस मृत्यु का प्रचार करने वाले हो सके कि आपने हमारे लिए अपने जीवन को दिया। एक नई ऊर्जा चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। भूले भटके लोगों को प्रभु आपके नज़दीक लाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 110 हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्जन जोगी। नम्र प्रौढ़ दीन बनकर
अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देह को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 11 वर्ष हो गए। मंदिर आने का कारण यही है, मेरे भी जीवन में बहुत समस्या यह था कि मैं शराब में डूबा हुआ था। इसके चलते मेरा घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया था। और यहीं इसी विश्वासी मंदिर में आया, यहीं प्रार्थना किया और मैं स्वयं प्रार्थना किया। तब से परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें हर समस्या से और शराब से छुटकारा मिला। तब से हम पूरे परिवार प्रभु में हैं। और आइए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुआ को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को ये अवसर मिला, प्रार्थना का अवसर मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, आँख बंद करें, सिर झुकाएं, अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर के लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीष वर्षा करने वाले, ऐसी सारी दुनिया बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी करता, सृजनहार, तारणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, जीवित सामर्थ्यशाली पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े धन्यवादित मन के साथ आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते पिता तुझे हृदय से धन्यवाद देते पिता। जीवन को उत्तम आशीष के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। जीवन की क्षण तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा, जीतों के बीच रखा है, अवसर दिया पिता कि इस प्रार्थना के द्वारा हम तुझसे बातचीत करने पाते पिता। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते पिता इस भेंट के लिए, आपकी आशीष से छोटी सवर्ण भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाए हैं पिता। हमें देखता है दयापूर्वक ग्रहण करे पिता परमेश्वर। और जिन छोटे बड़े हाथों दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए, हर एक के जीवन में, घर परिवार में बहुतायत का आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किए पिता, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में बहुतायत का आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जो भाई बहन ने अपने उपज से जो दाल चावल सब्जी लाए पिता, उन्होंने दे पिता हर एक के खेत खलवान तो पिता, हर एक के खत्ते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम घर रख छोड़ाएँ, उस पर भी आशीष दे पिता, ताकि हम अच्छे कार्य में खर्च करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता हर एक को बहुतायत का आशीष दे पिता। आने वाले दिनों में आपको दसवां नहीं बढ़ के सवान चढ़ाने वाले हो सके, तो आपकी बढ़ती कार्य में खर्च हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता हम मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा पिता परमेश्वर, परंतु हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हमें भी निर्बलता में सामर्थ्य शक्ति दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता आगे की आराधना को आपको सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हमको फिर से एक अवसर मिला है कि अपने जीवन को और अनंत जीवन को हम संवार सकें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 8:18 से 39 अंत तक पूरा। परंतु जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें पहला शब्द आया है
18वें पद को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुख उस आने वाली महिमा की तुलना में जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। प्रियो, पुरानी बाइबल में भी पहला ही शब्द आता है क्योंकि, और जब भी ये शब्द आता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि क्योंकि शब्द आया है इसलिए पहला पढ़ना जरूरी है, उसके पूर्व क्या लिखाया है। और ये जो पुरानी बाइबल में है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज का जो पाठ है मुख्य रूप से मैंने जो उसको हेडिंग दे सकूं, शीर्षक दे सकूं विचार को, वो है शरीर और आत्मा। और हमको जब अनंत जीवन में प्रवेश करना है, हम सब चाहते हैं कि हम इसी जीवन से आशा न रखें और बल्कि इसके बाद जो जीवन है अनंत जीवन, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस संसार में हमारा जो समय है वो सीमित है। और जैसा लिखा है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो ये महिमा हमारे ऊपर कब प्रकट होगी और कैसे प्रकट होगी? तो जैसा मैंने बताया कि क्योंकि पहला शब्द आया है और इसलिए कुछ ऊपर के मैं पद पढ़ रहा हूँ, तो रोमी 8 का पहला पद, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों? ये मैं पुरानी बाइबल से पढ़ा और अब गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में हैं दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो पुरानी बाइबल नए बाइबल में ये थोड़ा सा अंतर है कि इसमें दूसरा लिख दिया गया है और ये दूसरा नंबर पहले लिख दिया गया है। सो थोड़ा सा संभाल कर पढ़िएगा, पर अपन एक साथ पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। सो प्रियो, यदि हमको जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, तो कितना बड़ा पुरस्कार है हमारे जीवन में कि यदि हम शरीर में और आत्मा को अलग अलग कर सकें। और इसके पहले के वचन में आगे बढ़ें, मैं व्यक्तिगत रूप से आज का विषय जरा कठिन है, परंतु बहुत धीरज के साथ आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा कि जब मैंने ये महसूस किया 40 वर्ष में कि मैं शरीर में कहाँ जा रहा हूँ, अब मुझको आत्मा बचाना है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा अपने आप से प्रेम करना ज़रूरी था। और इसलिए शरीर की चिंता, संसार की चिंता बाद में होगी। जैसा लिखा है कि आज के लिए आज का दुख बहुत है, यीशु मसीह ने कहा, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। तो जब हम आत्मा की चिंता करते हैं तो हमारे शरीर की या संसार की जो आवश्यकताएं हैं वे सब परमेश्वर की ओर से अद्भुत रीति से पूरी की जाती है। और इसी आशय को लिखा यीशु मसीह ने कि भाई आकाश के पक्षियों को देखो जो बोते ना काटते हैं, तब भी मैं उनका पेट भरता हूँ। तो हे निर्बुद्धियों, तुम्हारा पेट क्यों कर नहीं भरूंगा?
क्योंकि वो जानता है तुम्हारे मांगने से पहले कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से उसने कहा उस मत्ती 6:33 में कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। सो प्रियो, हम देखते हैं कि संसार में हम सिर्फ शरीर की और संसार की चिंताओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि आत्मा की चिंता के लिए हम बहुत ही कम समय निकालते हैं, बल्कि लिखा हुआ जो भी है उसको भी समझ नहीं पाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, एक पीढ़ी हो गई। और मैं जब लंबे समय तक बोलता हूँ प्रतिदिन बैठ करके, तो उसमें बड़े विस्तार से बोलता हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि आज हम 2026 में इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु बाय द वे हम 1026 में होते या फिर 3026 में होते, तब भी हमारे सामने ये बाइबल होती या कुछ चीज़ें होती जिसके कारण से हम समझते कि सृष्टि क्या है और कैसी है, परमेश्वर ने कैसे हमारे उस समय जो साइंस के हिसाब से जिनके पास पुस्तकें नहीं थी, और आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी और यीशु मसीह भी जो संदेश देते थे उन्होंने कभी लिख के नहीं दिया, परंतु उनके बाद आने वाली पीढ़ी ने लिख के इस बात को बताया कि कैसे वो 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाए, इत्यादि इत्यादि। तो टेक्नोलॉजी भले बाद में आई, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति ये जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी चर्चा होगी और आने वाले समय उस पर बहुत रिसर्च होगा, खोज होगा, और देर सवेर लोग उसके प्रकाशन और दर्शन को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ये है आत्मा हमारी जब यीशु मसीह के पास या परमेश्वर के पास रहती है तो कौन सी आत्मा को फिर से भेजता है, वो किसके में भेजता है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी यूनिट, हमारी इकाई में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं और वे बताते हैं और हम कहते हैं कि भाई दुष्ट आत्मा है वो निकल रही, पर वो बताते हैं कि हम यहाँ थे, यहाँ रहते थे। और ऐसे ही यीशु मसीह के समय भी हुआ, जब वो गिरसनियों वगैरह में ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकाले तो पूछे, तो बाकायदा उन्होंने कहा कि भाई हम सेना हैं, बहुत सी आत्माएं। तो मेरा प्रश्न हमेशा हुआ है लोगों से कि जब हम दुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आए, कहाँ बैठे थे, क्या क्या चाहते हो इत्यादि, अब वे बताते हैं, तो पवित्र आत्माओं को भी से हम क्यों नहीं बात करते और उनसे मार्गदर्शन क्यों नहीं लेते। सो प्रियो, आज के पाठ में कुछ ऐसी ही उलझी बातें हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इस पर ज़रा गंभीरता से गौर करें, तब ये बातें समझ में आएंगी। और इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि देखिए, पहले जो हमारा उत्तरवादी पाठ नहीं रहा है उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि प्रश्न आया है, और इसलिए मैं 12वें पद से पढ़ रहा हूँ, 8 का 12, रोमी 8 का 12। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं तो तुम्हें अवश्य मरना है, परंतु यदि शरीर के द्वारा यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। ये है 12 और 13 पद। और इसके पश्चात मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ 16 से। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी,
परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। सो प्रियो, अगर रोमी 7 देखें तो एक बड़ा अंतर्द्वंद है, और हम जानते हैं कि हम जैसे पौलुस कहता है, जिस बुरे काम को मैं नहीं करना चाहता वही बुराई मुझसे होती, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। तो कहता है मैं भाग्यशाली भी हूँ, और इसलिए कि मैं यीशु मसीह की आत्मा मुझ में काम करती, पवित्र आत्मा मुझ में काम करती है, तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से वो अपने विचारधारा को व्यक्त करता है। और यदि हमारे साथ भी परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो ये देखिए कि आज के पाठ में इन्हीं बात बताया कि हमारे लिए सब चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और इसके अपन आगे देखेंगे इस भाग को, परंतु मैं फिर से 18 से आगे 19 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सृष्टि की उग्र उत्कंठा बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। और ये थोड़ा सा कठिन शब्द लगता है, व्यग्र उत्कंठा। और इसमें लिखा है पुरानी बाइबल में कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अपने आप में ये बहुत बड़ा उत्तर है। अब ये जो सिद्ध कर ले और ये जो समझ ले, मान ले, और उसको भी अगर लोग एक्सेप्ट कर लें तो कितनी बड़ी बात है। पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब मैं आत्मा में आ गया हूँ, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र हैं हम। और अगर हम अपने आप में ही कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं कि नहीं, मैं बड़े बड़े प्रचारकों को देखता था, उनके विचारों को सुनता था, तो मुझको लगता था कि इनको तो बहुत नॉलेज है, ये डॉक्टर ऑफ बाइबिल हैं और ऐसा बहुत बड़े प्रचारक तो ये कह सकते हैं, हम तो बहुत छोटे प्रचारक हैं, ये अभी तो हमको समझ में नहीं आता। पर जब प्रकाशन दर्शन आया तो मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूँ, प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार, कि मैं सोचा मैं 0 से क्यों ना सीखूं। तो आज तक मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से जो परिभाषा देकर आगे बढ़ने वाले प्रचारक मुझको नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो मैं बहुत ही आदर से उनसे पूछूंगा कि क्या ये जो परिभाषा दी गई है प्रेम की, ये सही है या फिर कोई और परिभाषा दी जा सकती है जो कोई बड़ी खोज है कि नहीं है। क्योंकि प्रियो, अपने बोर्ड नंबर 13 में मैंने खुद की बातें लिखी गई और मैं किसी बात पर दावा नहीं करता था, सिर्फ वचन को मैंने कोट किया है कि तुम ईश्वर हो। और इतनी आलोचना होती है अभी तक कि ये भ्रामक प्रचारक है, ये गलत लिख रहा है, और किसी ने मुझको व्यक्तिगत रूप से आके कोई तर्क नहीं करता, परंतु एक बात उनके मन में बैठ गई, अपने आप को ईश्वर समझता है। जबकि मैंने बोर्ड में ही लिखा है कि हमारा उद्देश्य किसी को भी ईसाई जाति के बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है। सो प्रियो, हम अपने आप को मसीहा कह सकते हैं, परंतु परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकते। ये कैसी विडंबना है। इसके आगे के संदेश के लिए आइए हम दूसरे भाग में चलते हैं। तो यह हमारे संदेश का दूसरा भाग है, और आपने देखा कि पहला भाग शायद इतना थोड़ा सा समय जो है हमारा सिर्फ भूमिका में निकल गया, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कठिन विषय है आज का उत्तरवादी पाठ रोमी 8:18 से आगे को है। पर यहाँ पर अपन आ गए हैं कि सृष्टि बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, तो हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें
और इसमें है कि भाई शरीर में या आत्मा में। तो यदि मैं शरीर में कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो बड़ी आलोचना होगी और होती है, क्योंकि मेरे प्रिय भी बहुत करीबी भी मेरे शरीर की हर एक्टिविटीज़ को देखेंगे और हो सकता है कि कोई मेरे मूछें रखने की स्टाइल पे जाए या कोई मेरे कपड़ों पे जाए या कोई मेरे हंसने पे जाए और बोले देखो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है और इस प्रकार से खड़ा है, इसको ऐसे खड़े होना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह को भी ये बड़ी बहुत प्रताड़ित किया गया कि ये शरीर में है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, या अपने आप को, जैसे लिखा है कि यूहन्ना 10 में कि हम इसलिए तुझको नहीं मारते क्योंकि तू अच्छे अच्छे काम करता है, परंतु इसलिए कि तू अपने आप को मनुष्य होकर ईश्वर कहता है। सो प्रियो, इसीलिए मैंने कहा आज का पाठ बड़ा उलझा हुआ है, पर आपको दुनिया माने न माने पर आप अपने आप को तो कम से कम मान सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे तो चल सकते हैं। और यही है कि अगर हम इस पे चल रहे हैं तो बड़े सारांश में जो बातें हो रही हैं तो बड़ी विस्तार से लंबी बात हो सकती है, परंतु यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई कैसे हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझ सकते हैं। और अगर परमेश्वर ईश्वर है तो उसका पुत्र क्या होगा। कितनी सरल सी बात है कि भाई हाथी का पुत्र हाथी होता है, तो गाय का पुत्र गाय के समान होता है। तो ये सारी बातें हैं कि जो जैसा होता है उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, तो हम भी तो वही हैं। तो बात ये होती है कि कोई कहता है कि नहीं गुलगुला तो खा लो, गुड़ तो खा लो, गुड़ से परहेज करो। क्या बोलते हैं? गुड़ खा लो और गुलगुले से परहेज करो, जबकि गुलगुला भी बोलते हैं कि गुड़ से ही बनता है। तो इस प्रकार से सृष्टि उलझी हुई है अपने आप में, पर हमको उलझना नहीं है, सुलझना है। और यही कारण है कि आज परमेश्वर की दया से उस उम्र तक मैं बड़े आनंद के साथ अपने लोगों के साथ अपने प्रकाशन दर्शन जो मुझको स्पेशल रूप से आसमान से आया उस पर चर्चा करता हूँ, जबकि और कोई संसार में सृष्टि में, जबकि मैंने बोर्ड भी लिखा, पुस्तक भी लिखा, शायद कोई उसकी आलोचना करने आएगा या बोलेगा, परंतु किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की। अक्सर मैं पूछता हूँ लोगों से कि आखिर हमको बनाया क्यों गया, सृष्टि में लाया क्यों गया। तो देखिए इसका 20 से 22 के बीच में जो बड़ा अच्छा उत्तर है कि क्योंकि सृष्टि निस्सारता के अधीन कर दी गई है, परंतु अपनी इच्छा से नहीं, वरन उसकी जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी क्षय की दास्ता से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा में स्वतंत्रता को प्राप्त करे। यो पुरानी बाइबल में तो कुछ सरल शब्द हैं और इसलिए मुझको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। प्रियो, एक तरफ कहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आशा से भरे हुए लोग हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि सारी सृष्टि के बारे में कह रहा है 22वां पद, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। सुप्रियो, बड़े आनंद की बात है कि अगर हमारे पास कोई आशा नहीं होती तो हम भी कहते, परंतु जो ही ये आशा आ जाती है तो हम आनंदित रहते हैं और बड़ी आशा के साथ, बड़े जोश से, बड़ी उमंग से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे 23वें पद में लिखा और 24वें पद में, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिन वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही
क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं। प्रियो, कितना अच्छा लगता है जब ये उद्धार की बात आती है कि आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। फिर से आप देख लीजिए कि आशा के द्वारा हमारा कुछ उद्धार हुआ है, फिर आ गया 33%। हमारी आशा पूरी हुई, हमने देखा कि कैसे हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए बहुत सी शैतानी शक्ति हमको नहीं पकड़ती। और मैं अपने जीवन की गवाही दे चुका हूँ कि मैं उन कब्रों में जाके बैठता था जहाँ कि मेरे दोस्त लोग को जब उस कब्र में बैठते थे तो फड़फड़ा के गिर जाते थे और उनको पकड़ लेता था, कोई न कोई दुष्टात्मा पकड़ लेती थी, परंतु जब मैं बैठता था तो मेरे को नहीं पकड़ती थी। तो उस समय से ये प्रश्न मेरे दिमाग में था और फिर मैं अपनी माँ से पूछा, अपने लोगों से पूछा कि उन्होंने कहा बेटा कि इसलिए कि तुम ईसाई हो तुमको नहीं पकड़ती। तो मैं बोला ईसाई हूँ तो क्या मिला मुझको, और पता लगा फिर आगे बढ़ के कि मैंने कहा कि हाँ कुछ मिल चुका है और कुछ मुझको आशा रखना है। और ये वही है कि हम धीरज से आशा रखें कि हम 100% 100% उद्धार को प्राप्त करें। तो जब इसी आशा से हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े से शब्द जो हैं वो सरल हैं और इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा संदेश हो जाएगा कि गिडियन बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यदि हम आशा रखते हैं और ये बिल्कुल कन्फर्म हो गए कि भाई हमारा इतना % हो गया है, 1/3 मिल गया है और इसके बाद ये हमको मिलते जाना है, तो हम कर्म भी करते हैं और उसको पाते हैं। और इसके बाद देखिए कि वही आत्मा हमारी कैसी अगुवाई करती है। 26वां पद, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27वां पद, अब मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और इतना अच्छा पद है 28वां, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्यों, एक प्रश्न आता है कि हम बुलाए हुए हैं या नहीं हैं। अब कौन कहेगा कि हम बुलाए हुए नहीं हैं इत्यादि, परंतु अपने आप में फिर कन्फर्म होना है, क्योंकि कैसे मैं उस जीवन में था और कैसे मेरे सामने अपनी आत्मा को प्रकट किया और फिर मैं समझ गया कि मेरे हर काम सफल होते चले गए। और फिर मैं खुद जांचने लगा कि कैसे कैसे लोग आते गए और जुड़ते गए, क्योंकि संसार में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं परंतु वे धर्मराज के खोजी नहीं हैं। और जो मेरे साथ आए वे अपने तन मन धन को लगाकर आ गए और आज तक इस काम में लगे हुए हैं, और हर तर्क को जो इसमें लिखा हुआ है, हर बातों को कि वे पुष्टि करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये बुलाया हुआ, ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है ये आत्मा, और इसलिए वो इन बातों को समझ रहे हैं। और यदि वे परमेश्वर के ओर से नहीं होते तो इन बातों को नहीं समझते। सो प्रियो, ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसको हमको समझना है। हम बहुत ज़्यादा खुल के कुछ कह नहीं सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते, परंतु जैसा लिखा है कि आत्मिक जन सबको परखता है, वो आप किसी से परखा नहीं जाता। सो हर दिन हर समय हमको हर एक आत्मा को परखना है, और जो समझ में आ जाता है कि हाँ ये हर बात में हमारे को स्वीकार करता है, इस तर्क को स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से
वो परमेश्वर की ओर से है। नहीं तो आप समझ लीजिए बहुतों ने गुरु मंत्र को भी स्वीकार नहीं किया, उसकी आलोचना करके आगे बढ़ गए, बड़े धार्मिक अगुए थे। और बहुतों ने मुझको दूर से देख करके बुलाया भी कि भाई ये स्थान ले लो, ये स्थान ले लो। और अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है, जबकि हमारा विश्वासी मंदिर में ताला लगा है। और मैं जब भी गया प्रार्थना में घुटना टेका और मैंने कहा प्रभु अब तू बता कहाँ क्या करना है, काम तेरा है, तू चाहेगा तो आगे होगा, नहीं है तो फिर हम बैठ जाते हैं घर। तो उसने रास्ता खोला और यहाँ भी हमको दो प्रकार के व्यक्तित्व दिखाई दिए। कुछ लोग ने स्वागत किया, आपके लिए तो ये दरवाजा खुला है, जैसे वो मेरी बाट जो रहे हैं और खुशी से स्वीकार किए। परंतु कुछ लोग आज भी नहीं चाह रहे हैं कि ये द्वार मेरे लिए खुला रहे, बल्कि बंद हो जाए। परंतु आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दोनों ही धार्मिक अगुए होते हैं, दोनों प्रकार के लोग। और इस समय हमको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में कौन दिलचस्पी रखता है और कौन नहीं रखता। तो प्रियो, इस 28वें पद को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और विशेष परमेश्वर नहीं कहते सबके लिए नहीं, परंतु सिर्फ उनके लिए जो बुलाए हुए हैं। सो हम कैसे हैं, कहाँ हैं, और हमारे लिए जितनी बातें हो रही है, विशेष करके अभी के समय में सताव, बीमारी, मृत्यु और धंधे में घाटा आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम सोचते हैं कि नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। परंतु इसमें हमको सब फायदा 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 दिखाई देता है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के जन हैं कि उन सताओं में भी हमारे लिए उसने प्रमोशन रखा है। उन बीमारियों में भी उसने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु इससे परमेश्वर की महिमा होगी। और ये सब हमने अनुभव किया है स्वयं। इसीलिए कहा है अपने आप से प्रेम में, रोमियो 12:1-2 में कि जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो यदि हम सिर्फ शरीर के बारे में सोचें, आत्मा के बारे में न सोचें, तो निश्चित रूप से ये जो सताव है, बीमारी है, मृत्यु है और धंधे में घाटा इत्यादि ऐसी कैसी सब बातें जो होती हैं हमारे लिए नुकसान दिखाई देती है। परंतु यदि हम आत्मा में हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि इन सब से भी हमारी महिमा ही होगी। सो इससे आगे के लिए हम संदेश के तीसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। सो ये हमारे संदेश का तीसरा भाग है और इसमें ये देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है रोमी 8:18 से 39 पद तक, और हमने 30 तक विचार किया है। और 31वें पद में इस प्रकार से लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रियो, आज जब हम विचार कर रहे हैं शरीर और आत्मा में, तो आत्मा में जब हम शरीर में भी जी रहे हैं और आत्मा में भी, क्योंकि जब तक शरीर है तो शरीर के अनुसार हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, और जब आत्मा हम पर हावी होती है तो वो हमको दृढ़ता देती है। और मैंने जैसे बताया कि जब दुष्ट आत्मा आती है तो कोई कमज़ोर भी कितना शक्तिशाली हो जाता है, और ये हम सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देखते हैं। परंतु ये नहीं सोचते कि अगर पवित्र आत्मा आ जाए तो हम कितने बलवान हो जाते हैं, हमारा शरीर कितना बलवान हो जाता है। तो वैसे हमारी विचारधारा भी बलवान होना चाहिए बहुत। और ये समझ के कि भाई हम लिपालक पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और उसके अनुसार हमको बड़े से बड़े दुख को आनंद के साथ उठाना है। और ये है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए सब बातें मिलकर, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। तो ये अवार्ड, ये चांस सबको नहीं मिलता। बहुत से धर्म है हमारे बीच में, परंतु
वे थोड़े से जब सताव आता है, समस्या आती है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप जानते हैं। परंतु हम उसमें से छटे हुए लोग हैं, और यदि हम कहते हैं कि न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, तो बहुत से लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं, हमको विरोध करना है, ये हमारी मर्दानगी है। परंतु हमारे यीशु मसीह ने अपनी मर्दानगी दिखाया कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो बाइबल शब्द हैं, और उसको हमारे समय के लिए मैंने अपने लिए समझने के लिए बोला, यह है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि रिश्ते में हम इनके बाप लगते हैं। और जब बाप लगते हैं तो कोई अपने बेटे को मृत्यु की सज़ा नहीं देता, आखिर तक आशा रखता है कि भाई ये संभल जाए, सुधर जाए, और यदि इसको सज़ा देना तो परमेश्वर देगा। तो प्रियो, इन्हीं विचारधारा को पकड़ते हुए, रखते हुए हम आगे चलते हैं कि ये हम सब बातों के विषय में, हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यानी सारी दुनिया हमारे विरोध में है और सिर्फ परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं। और यदि सारी दुनिया हमारे पक्ष में है और परमेश्वर हमारे विरोध में है, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखें। और जैसा लिखा है 32वें पद में कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ को क्यों करना देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। जिसने अपने पुत्र को दे दिया, फिर बचा क्या। बाकी सब तो छोटी बातें हैं। फिर 33वां, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कितनी कितनी आनंद की बात है प्रियो, कि हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सी कमियां होती हैं। कई बार हम अपने आप में सोचते हैं कि भाई कैसा होगा न्याय के समय में। परंतु कितने आनंद की बात है कि अगर आपने यीशु मसीह को खुश किया है, तो इससे बड़ी बात आनंद की क्या हो सकती है कि वो हमारा वकील है। और जहाँ कोर्ट कचहरी के मामले में आप जानते हैं कि आप शांत रहते हैं, आपका वकील लड़ता है कि मेरा क्लाइंट ये है, और कई बार वो मैं कहता है, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे संग ऐसा हुआ, तो मेरे को ऐसा समस्या आई, ऐसा वो तर्क देता है। और हम देखते सुनते रहते हैं। हम तो घबराहट के मारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन न्यायाधीश के सामने जम खम के वकील बातों का रखता है, तर्क रखता है कि मैं शरीर में हूँ और मेरे सामने समस्या आई और मैं ऐसा हो गया, मुझसे ये भूल हुई है, इत्यादि इत्यादि है, परमेश्वर पिता तू क्षमा कर, इत्यादि इत्यादि। तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको स्पष्ट लग रहा है कि जब मसीह कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कष्ट या संकट या उपद्रव या अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने हुए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। और इसके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है जो 38 और 39 पद में है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई और न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रियो, आज के पाठ में कितना कितना आनंद है। और उसको यहाँ पर देखिए कि 8वां पद अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिखा है
जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और 10वां, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। सो प्रियो, हम जानते हैं कि हम शरीर में हैं और आत्मिक भी हैं। तो एक बात तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रियो, जब मैं शरीर में था तो हमेशा रात दिन इस बात की रहती थी चिंता भाई कि एक रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, फिर साथ में हम कितने पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं, ये गाना लिखो वो गाना लिखो, बहुत सी बातें। फिर जब प्रभु में आया तो फिर सिर्फ एक ही बात रह गई। अभी भी बहुत से शौक हैं खेलने के और समय गंवाने के या इधर उधर देश विदेश घूमने की, बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु साधारणतः सब जानते हैं कि मैं सिर्फ आत्मा और बाइबिल की बातें करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ गुजारना चाहता हूँ जो आत्मिक भूखे और प्यासे हैं। बाकी किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता और न ही सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ। और चाहे कितने भी मेरे करीब के रिश्तेदार हों या फिर कोई मित्र हो, उनको सब कुछ शिकायत है कि इसके पास जाओ तो सिर्फ बाइबिल की बातें करता है। क्योंकि संसार में जितनी भी बातें होती हैं वे सब बाइबिल से हट के बात होती है। उनके सामने बहुत सी समस्या है जिसकी वो चर्चा करते रहते हैं, बहुत से आनंद हैं जिसकी वो चर्चा करते रहते हैं, परंतु मैं कैसे बताऊं कि आत्मा में डूबे रहने से कितना कितना आनंद आता है। और अगर संसारी समस्याओं की बात करें तो सबका सॉल्यूशन, सबका निदान यहाँ बाइबिल में पाया जाता है। और इसको छोड़कर हम बहुत सी बातें चर्चा करते हैं कि ये डॉक्टर आ जाएगा तो ये वकील आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर के हम पुत्र हैं। परमेश्वर स्वयं चिंता कर रहा है और जब अगर आत्मा में है तो ऐसी आशा बंधी रहती है और इसका आनंद आता है। सो प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हम भी शरीर में जिए या आत्मा में। आज का जो पाठ है उसका सारांश भी यही है, शरीर और आत्मा। और जैसे मैंने कहा कि भाई क्योंकि से बात शुरू होती है तो पहले 1 से 17 पद तक अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने थोड़े बहुत पढ़ने की कोशिश किया, परंतु 18 से जब शुरू होता है तो वर्तमान समय में जो दुख आने वाले हैं और जो हमको महिमा मिलने वाली है, तो ये दुख बहुत थोड़ा लगेगा क्योंकि महिमा बहुत बड़ी है। ये है आशा, और इसी आशा से अगर हम चल रहे हैं तो हमारे लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। सृष्टि हमारे लिए इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है कि हम निराश न हो बल्कि लगे रहें। और जहाँ तक हम पाप करते हैं तो हमको कोई दोषी ठहराएगा नहीं। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है, यीशु मसीह हमारा वकील है, तो कोई दोष हमको लगा नहीं सकता। और इसलिए आनंदित रहिए। और अंत में यही कहूँगा कि हम अब ये शरीर में जिए और कि आत्मा में, तो आइए हम परमेश्वर के लिए दुख उठाएं, पुत्र बन जाएं और इस जीवन में शरीर में ही नहीं पर आत्मा में भी जिएं और इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और हम गीत गाएंगे हमन गाना गावन से 22 नंबर तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, और तत्पश्चात प्रार्थना एवं आशीष सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी से प्राप्त कर लेंगे। तुम
तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। आहा करत तोरी बिनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के बनहारे मसीहा, मोरी तो टूटी नवरिया, मसीह मोरी तो टूटी नवरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की काली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की काली बदरिया। अपने रुधिर से धो दे मसीहा, मन की यह मैली चदरिया, मसीह मन की यह मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। रहियो सहाय मेरे मसीहा, जब तक न सोऊं कबरिया, मसीह जब तक न सोऊं कबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया। बादल के अवगुण ढापी बचाओ, तेरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मेरी खबरिया। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंडली बिलासपुर से। प्रियो अजीजों, यह समय है अंतिम प्रार्थना में जाने का। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। ऐ दोनों जहान के मालिक आसमानी खुदावन, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में, अपनी आशीष में आपने हमको बना कर रखा। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके पवित्र नाम को कि आज आपने हमें अपनी उपस्थिति में आकर अपनी आराधना करने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने आरंभ से लेकर अब तक हमारे बीच में रहकर हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया और अपने वचन से हमें आशीष दी। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदावन, आज जो वचन रूपी बीज रोमियो की पत्री
8वें अध्याय से हमारे बीच साझा किया गया, उसे हमारे दिलों में गहराई से स्थापित कर दीजिए। जब हम जीवन के दुखों और परीक्षाओं से होकर गुजरें, तब हमें आपकी महिमा की आशा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा, हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना सिखाएं। खुदावन, आज जो नए लोग हमारे बीच में आए हैं, आप उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराएं और उन्हें अपने सत्य में स्थिर कीजिए। जो पुराने विश्वासी हैं, उनके विश्वास को और भी दृढ़ करें ताकि वे किसी भी परिस्थितियों में आपसे दूर ना हो सकें। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी कलीसिया के लिए। खुदावन, आप पूरी कलीसिया को अपनी एकता, अपने प्रेम और अपनी पवित्रता में बढ़ाएं। इस सप्ताह जहां कहीं भी हम जाएं, हमें अपने प्रकाश और शांति का साधन बनाएं और हमें ये विश्वास देते रहें कि इस संसार की कोई भी शक्ति हमें हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुए आपके प्रेम से अलग ना कर सके। खुदावन, आपका धन्यवाद कि आपने अब तक हमें संभाला। प्यारे प्रभु जी, जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं, खुदावन, हम चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा, अपनी शांति, अपना अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर बना कर रखें। और खुदावन, होने दीजिए कि हम फिर से तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ कर सकें। खुदावन, तेरा धन्यवाद खुदा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। फिर से खुदावन, पूरी आराधना के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए, तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए, छोटी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत सबको जय मसीह की। जय मसीह की।